Dear friends and viewer, आज अपने व्याख्यान में मैं साहित्य में अलौकिक शक्तियों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स इन लिटरेचर पर ये लेक्चर देने जा रहा। जो लोग हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत के छात्र हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए यह लेक्चर उपयोगी साबित हो सकता है। मैं अपने इस व्याख्यान में होमर के द्वारा रचित इलियाड एंड ओडिसी, दो महाकाव्य, अंग्रेजी में जॉन मिल्टन के द्वारा रचित पैराडाइज लॉस्ट महाकाव्य और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए नाटकों में सुपर नेचुरल पावर का वर्णन, और उसके बाद में जो इंडियन लिटरेचर है, हिंदी में, संस्कृत में, क्षेत्रीय भाषाओं में, उनमें जो अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, उसका संक्षेप में व्याख्या विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। होमर ने जब इलियाड को लिखा ग्रीक भाषा में, जिसमें दो राज्यों में युद्ध हुआ, यूनान और ट्राय, सिटी ऑफ ट्राय, बीच में समुद्र है, और जो उसकी हीरोइन है हेलन है। इस महाकाव्य में भी होमर ने सुपर नेचुरल पावर का प्रयोग किया। इसमें जो ग्रीक देवता हैं, अपोलो, अन्य जो देवता हैं, उनका इसमें डिस्क्रिप्शन है। और वहां पर भी यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इलियाड, ओडिसी की कहानी को देखें तो विश्वास नहीं होता है कि ऐसी घटना घट सकती है, लेकिन साहित्य में ऐसा होता है। अंग्रेजी साहित्य में महान कवि, महाकवि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को रचा। इसमें भी हेल और हीवन का डिस्क्रिप्शन है, आदम और ईव का डिस्क्रिप्शन है, और गॉड ने शैतान को स्वर्ग से नरक में भेज दिया। उसमें जो पात्र हैं, वहां भी अलौकिक शक्तियों का वर्णन इस महाकाव्य में जॉन मिल्टन ने किया। जबकि होमर भी ब्लाइंड था, अंधा था, और जॉन मिल्टन भी अंधा था। होमर एंड जॉन मिल्टन वेयर ब्लाइंड पोएट, जैसे भारत में सूरदास, ये दोनों अंधे थे, लेकिन इन्होंने जो प्राकृतिक, नेचुरल और सुपर नेचुरल पावर का उल्लेख किया वो अद्वितीय है। इससे सुपर नेचुरल पावर से सबसे अच्छा लाभ होता है कि
जो दर्शक हैं, जो सुनने वाले हैं, जो नाटक को देखने वाले हैं, उनमें आनंद की अनुभूति होती है। ये ह्यूमन नेचर है कि मनुष्य रियलिटी को, फैक्ट को खुशी से स्वीकार कर नहीं पाता है, लेकिन जो सुपर नेचुरल है उससे वो खुश होता है। इसीलिए महाकवि भी अपने काव्य में अलौकिक शक्तियों का वर्णन करते हैं। इसमें भी देवता, देवी, शैतान, स्वर्ग, नरक सबका वर्णन हुआ है। अंग्रेजी में जो सबसे महान नाटककार विलियम शेक्सपियर लग 37 नाटक कंपोज किया। उसमें सबसे अच्छा जो नाटक मुझे लगता है हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क की जो कहानी है कि जो डेनमार्क का राजा, उसका एक छोटा भाई है, और एक दिन जो डेनमार्क का राजा अपने बाग में सोया है और उसके भाई ने उसके कान में जहर डाल दिया, वो मर गया। और राज्य में प्रचार किया कि सांप ने बाग में काट दिया, और रानी से, या जो अपनी भाभी थी, उससे उसने शादी कर दिया। अब इसमें भी शेक्सपियर ने सुपर नेचुरल पावर का वर्णन किया। एक दिन 12 बजे रात को अपने राजमहल के बाहर में हैमलेट टहल रहा है। उसकी पिता की आत्मा आती है सफेद वस्त्र पहने हुए, और हैमलेट से कहती है कि ये जो प्रचार हो रहा है या हुआ कि मेरी मौत सांप के काटने से हुई, ऐसा नहीं है। जो आज का राजा तुम्हारा अंकल है, उसने बाग में मेरे कान में जहर डाल दिया, मेरी मृत्यु नेचुरल नहीं, और रानी से शादी कर लिया। इसमें भी शेक्सपियर ने सुपर नेचुरल पावर का डिस्क्रिप्शन है कि कोई मर जाने के बाद कोई आत्मा आती नहीं है, कोई व्यक्ति लौट कर आता नहीं है, लेकिन इस नाटक में उसकी पिता की आत्मा आती है। तो ग्रीक साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। अब हम आते हैं इंडियन लिटरेचर में। कहा जाता है कि वेदों की रचना ब्रह्मा ने की, यह भी अलौकिक शक्ति का वर्णन है। ब्रह्मा, यदि जबकि वेदों की रचना ब्राह्मणों ने की, ब्रह्मा ने नहीं की, लेकिन यहां सुपर नेचुरल की बात है। उन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ब्रह्मा के शरीर से हुई, यह भी झूठ है। इसमें भी सुपर नेचुरल पावर का डिस्क्रिप्शन। इंडियन लिटरेचर पूरा अलौकिक शक्तियों के वर्णन से भरी है। रामायण युग में जब राजा दशरथ के पुत्र नहीं हुए, वशिष्ठ मुनि के आग्रह पर श्रृंगी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति अनुष्ठान यज्ञ किए, और मंत्र के उच्चारण से अग्नि देवता खीर का थाल लेके बाहर आए। उसी खीर का आधा भाग दशरथ ने कौशल्या को दिया, 1/4 कैकेयी को दिया, और 1/4 से 2 हिस्सा रहे।
इसी खीर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वैज्ञानिक युग में बायोलॉजिकली यह संभव नहीं है कि खीर खाने से कोई बच्चा पैदा हो सकता है। जो बात वाल्मीकि ने लिखा वही बात तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा। इसमें भी अलौकिक शक्ति का वर्णन है। सीता का जन्म भी हुआ, घड़े से हुआ, यहां भी अलौकिक शक्ति का वर्णन। शायद ये कभी परंपरा में थी कि स्त्री पुरुष के मिलन से गॉड की उत्पत्ति होगी, ईश्वर की उत्पत्ति होगी, ये उचित नहीं है। काम को और सेक्स को, चाहे वो कोई कल्चर हो, अशुद्ध माना जाता है। काम जो इंटरकोर्स है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसको अशुद्ध और पाप माना जाता है, ऐसा लोगों की धारणा है। तो शायद वाल्मीकि और तुलसी ने भी यही किया कि ईश्वर की उत्पत्ति सेक्स से नहीं हुई, स्त्री पुरुष के मिलन से नहीं हुई, अग्निकुंड से हुई, खीर से हुई। शायद वो नहीं चाहते थे कि एक स्त्री या एक पुरुष के संभोग से किसी ईश्वर का जन्म हो। इसीलिए उन्होंने अलौकिक घटना का सहारा लिया, सुपर नेचुरल पावर डिस्क्रिप्शन का सहारा लिया। यही उचित था। अब हम आते हैं महाभारत में। महाभारत में जो पांडवों का जन्म हुआ, जैसे कुंती ने मंत्र का उच्चारण किया, सूर्य देवता उसके कमरे में आ गए, उसके तेज से कर्ण का जन्म हुआ। मंत्र का उच्चारण जब कुंती ने किया तो अर्जुन का जन्म हुआ, इंद्र देवता आ गए। गंगा को एक गंगा पुत्र राजा शांतनु ने गंगा माता जो है, नदी है, उसको स्त्री के रूप में देखा गया और शादी हुई, जिससे कि भीष्म पितामह का जन्म हुआ। इसलिए भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहते हैं। कितनी सुंदर कहानी है, क्योंकि अलौकिक है। इसमें सुपर नेचुरल पावर का डिस्क्रिप्शन है। यह इतिहास में, वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। क्योंकि काव्य मानव मस्तिष्क इससे खुश रहता है। और आपने देखा कि यज्ञ से, मंत्रों से देवता खुश होते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। पूरा संस्कृत साहित्य अलौकिक शक्तियों के डिस्क्रिप्शन से भरा हुआ है। अब मैं आता हूं कि क्यों ऐसा होता है। ये मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर है, वो सत्य को बर्दाश्त कर नहीं पाता है, स्वीकार कर नहीं पाता है, दुखी होता है। क्योंकि ये इस यदि दुनिया को जिस रूप में है, यदि उसी रूप में देखा जाए तो आदमी बैरागी हो जाएगा, साधु हो जाएगा, संत हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इस दुनिया में सुख है तो दुख भी है, कंट्राडिक्शन है।
रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, स्वर्ग है तो नर्क है। प्रकृति में कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। तो मानव स्वभाव है वो जो सत्य को स्वीकार कर नहीं पाता है। यदि आप कमर्शियल फिल्मों को देखते हैं, वो एक कहानी होती है, किसी व्यक्ति की कहानी, हीरो की कहानी। कहानी को इस रूप में हम जब पर्दे पर देखते हैं 3 घंटा, तो हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं। उस कहानी को हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन यदि वही कहानी वास्तविक जीवन में घटती है तो हमारे आंखों से आंसू नहीं आते हैं। इसलिए जो साहित्य लेखन में मानव स्वभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए लिखी जाती है। यह मानव जात की दुर्भाग्य है, विडंबना है कि सत्य को स्वीकार करने में देर लगती है और झूठ को, जो काल्पनिक चीजें हैं, उसको स्वीकार करने में देर नहीं लगती है। वैज्ञानिकों ने इसको तोड़ने की बहुत कोशिश किया। गैलीलियो कोपरनिकस ने जब ये कहा कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है, मानव जात यूरोप के लोग स्वीकार नहीं किए, क्योंकि वो सत्य था। दिखाई ये देता है कि सूर्य चल रहा है, लेकिन सूर्य स्थिर है, और पृथ्वी स्थिर है लेकिन ये घूमती है। तो जो चीजें दिखाई दे रही है, जो सत्य है, उसको मानव जात जल्दी स्वीकार नहीं करता है। फिर मैं साहित्य में लौट के आता हूं। आधुनिक युग में जो साहित्य का लेखन हो रहा है, जैसे जैसे मनुष्य का मस्तिष्क वैज्ञानिक, साइंटिफिक, लॉजिकल, रीजनेबल हुआ है, वो सुपर नेचुरल घटनाओं से हटता जा रहा है, उसको मानता नहीं है। अब कोई कहे कि मंत्र से सूर्य देवता पृथ्वी पर आएंगे, संभव नहीं है। सूर्य देवता यदि पृथ्वी पर आए तो सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, आज का विज्ञान है। लेकिन महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए। काव्य में संभव है, जीवन में, इतिहास में, विज्ञान में संभव नहीं है। जो चीज साहित्य में संभव है वही विज्ञान में संभव नहीं है। इसलिए विज्ञान ने साहित्य को चैलेंज किया। और आज जब कोई आधुनिक युग में दुनिया में कहीं भी साहित्य का लेखन करने आता है, तो उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना पड़ता है, नहीं तो उसका काव्य, उसकी पुस्तक, उसका लेखन वैज्ञानिक युग में स्वीकार नहीं होगा। तो मैंने आपके सामने रखा कि दुनिया के जितने भी साहित्य हैं, जितने पीछे जाएंगे, 500, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, तो पाएंगे कि इसमें अलौकिक शक्तियों का बर्डन अधिक है। जो आज का जो आधुनिक मानव है उसको नहीं मानता है। अब कोई कहे कि पुत्र की प्राप्ति हवन कुंड से होगी, खीर खाने से होगी, फल खाने से होगी, मंत्र के उच्चारण से होगी, ये विज्ञान कहता है कि संभव नहीं है, क्योंकि उस समय विज्ञान का उतना आविष्कार नहीं हुआ था। मानव का ज्ञान सीमित था, मानव जाति का ज्ञान सीमित था। लेकिन आज का मानव, आधुनिक मानव लॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, रीजनेबल है,
हर चीजों को, हर घटनाओं को तर्क के आधार पर उसको टेस्ट करता है, और यदि मानने योग्य है तो मानता है, नहीं मानने योग्य है तो नहीं मानता है। अनेक सिद्धांत आए कि आप स्वर्ग की रचना की, नरक की रचना की गई। हर धर्म में है, हिंदू धर्म में भी स्वर्ग है, नरक है, लेकिन कोई स्वर्ग से नहीं आके कहता है कि मुझे स्वर्ग मिला, और न तो कोई नरक से आज तक आया कि मैं नरक में था। लेकिन वर्णन है कि स्वर्ग है, नरक है। तो साहित्य में ये चीजें संभव है, लेकिन विज्ञान और इतिहास में अलौकिक शक्तियों का वर्णन संभव नहीं है। तो मैं आपको इसलिए ये व्याख्यान दे रहा हूं कि विज्ञान में और इतिहास, साहित्य में अंतर है, लेकिन भारत की दुर्भाग्य है कि हमने महाकाव्यों को, रामायण की घटनाओं को, महाभारत की जो कहानियां हैं उनको ही इतिहास मान लिया। वो महाकाव्य हैं, कविता है, उसमें सुपर नेचुरल पावर का डिस्क्रिप्शन है, वो सत्य नहीं है, काल्पनिक है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। जो कवि लिखा उसमें उसकी इच्छा है, भावनाएं हैं, सपने हैं, उद्देश्य हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, काल्पनिक कहानियां हैं कि वो रोचक बन जाए। क्योंकि मनुष्य जो है नाटक को, नाचने को, गाने को पसंद करता है, उसे आनंद आता है। रामायण जितने बार पढ़िए आनंद आएगा, महाभारत को पढ़िए आनंद आएगा, लेकिन यदि इतिहास को पढ़ेंगे तो आंसू आएगा। 1000 वर्ष तक गुलाम रहे, लोगों ने हत्याएं की, मंदिरों को गिरा दिया गया, साहित्य और संस्कृत को मिटाने की कोशिश हुई। तो भारत का जो इतिहास है दुख से भरा हुआ है, अत्याचार, उत्पीड़न, हत्याओं से भरा हुआ है, लूटपाट से है। अनेक आक्रांता इस भारत को आए और लूटे, किसी में लिखने की साहस नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस को मुगल काल में लिख रहे थे, जहांगीर और अकबर के कालकाल में जब लिख रहे थे, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर ने तोड़वा दिया था। इस महाकाव्य के लिखने के 50 साल पहले मुसलमानों ने अनेक अत्याचार किए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई भी इस्लाम के विरुद्ध, मुसलमान जो आक्रमणकारी थी, लिखने का साहस नहीं किए। आप पूरे रामायण को पढ़ लीजिए। रामायण काल जब लिखा गया, रामचरितमानस, तो राजनीतिक घटनाओं का वर्णन नहीं है, मुसलमानों का जिक्र नहीं है, उनको अत्याचार और जुर्म को नहीं लिख पाए। शायद लिख देते तो रामचरितमानस पर बैन लग जाता और तुलसीदास जी को मुगलों के जेल में रहना पड़ता। इस्लाम का शासन था, इस्लाम के विरुद्ध इस्लामिक राज्य में नहीं लिख सकते थे, फिर भी उन्होंने आदर्श कायम किया, एक महाकाव्य को लिखा। इनडायरेक्ट यह था कि जो मुगलों में उत्तराधिकार का नियम नहीं था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हिंदुओं में उत्तराधिकार का नियम है, जो राजा का बेटा जेठा होगा वो अंधा भी होगा, खाना भी होगा तो राजा होगा,
उत्तराधिकार का नियम था। लेकिन इस्लाम में 4 भाई हैं, तो एक भाई ने तीनों भाइयों की हत्या की और गद्दी पर बैठ गया। ये आदर्श है। मुसलमान शासक 4 से अधिक बीबियां रखते थे, रानियां रखते थे, लेकिन कहा कि नहीं, हमारी परंपरा में सिर्फ एक पत्नी, एक रानी, सीता जी को रखा। और राम को कहा कि यह आदर्श है कि उनके पिताजी दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन राम की एक पत्नी थी, एक रानी थी। उन्होंने संदेश दिया, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट दिया। तो मैं ये नहीं पाता हूं कि मैं साहित्य का जो मूल्यांकन आपके सामने रखता हूं निष्पक्ष होकर, कोई पक्षपात नहीं। मैं अपने व्याख्यान के द्वारा आप में जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो साइंटिफिक है, जो लॉजिकल है, उसको बार बार आपके सामने रखता हूं। हम आपको अंधविश्वास से, अज्ञानता से दूर करना चाहता हूं और एक ऐसे भारत में हिंदू समाज की स्थापना करना चाहता हूं जो जाति विहीन हो, वर्ण विहीन हो। एक जाति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे वर्ण और दूसरे व्यक्ति का शोषण न हो, यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। यह हमारे व्याख्यान का उद्देश्य है। यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी चाहते थे कि भारत में एक समता मूलक समाज की स्थापना हो, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल जस्टिस और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पर आधारित हो, कोई भेदभाव न हो। यही मेरा लक्ष्य है। जो अपर कास्ट के लोग हैं, मेरे पर एक आरोप लगता है कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूं। नहीं भाई, मेरे ब्राह्मण तमाम व्यूअर हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं। मैं ब्राह्मणवाद एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं करता। यदि आपके दिल में, दिमाग में ऐसी बात है तो निकाल दीजिएगा। इसी के साथ मेरे व्याख्यान का अंत होता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार एक बार फिर।